तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों ये भर्ती जो जारी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पोस्ट निकला हुआ है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स इन क्लरिकल गेट, मतलब क्लर्क का पोस्ट है, सीधी सी बात कहेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, मतलब इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और जो है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र है, इसकी सुविधा यहाँ पर दोस्तों नहीं है। ठीक है, ये बात बोला जा रहा है। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होना है वो होगा दोस्तों जनवरी 2024 में, और जो मेन एग्ज़ाम है वो दोस्तों फरवरी 2026 में हो सकता है। ठीक है, पदों की संख्या देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारा पद है यहाँ पर, टोटल करके लगभग देख सकते हैं 8,223 पोस्ट जो है शो कर रहा है। कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। दोस्तों लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने के लिए कोई भी एक जो है लैंग्वेज वो चुन सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ शुड चेक ऑपरेशनल एरियाज फॉर विच दे डिजायर टू अप्लाई SBI ऑफिशियल वेबसाइट। कहने का तात्पर्य इन जो स्टेट में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वे जो है ऑपरेशनल एरिया जो है SBI के है वो चेक कर लें। ये साइट यहाँ पर दिया गया है, इस तरीक़ा से आप जो है ऑपरेशनल एरिया है उसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एब्रीवेशन SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल टाइप, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब कि ये जो इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उनके फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट UT ओनली। कोई भी जो अभ्यर्थी है एक राज्य या एक जो UT में या यूनियन टेरिटरी जो होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसी इन द स्टेट UT फॉर विच सी हैज अप्लाइड। जो कहना चाहिए अभ्यर्थी हैं जिस स्टेट या UT के लिए अप्लाई करेंगे उसी के संबंध में जो है उनका मेरिट लिस्ट वगैरह कंसीडर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल ड्रॉन स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। जिस स्टेट में जो है अभ्यर्थी ने कहना चाहिए एप्लीकेशन डाला है दोस्तों, वहीं उनका जो है पोस्टिंग होना है, और जो मेरिट लिस्ट जारी होगा वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है जारी होगा। रिजर्वेशन दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट देख लीजिए तो OBC में जो नॉन क्रीमिलियर हैं उन्हीं को कहना चाहिए OBC कोटा का लाभ मिलेगा, और इसके लिए उनको जो है देख लीजिए भारत सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट में उसमें जो है एक प्रमाण पत्र जो है देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो EWS कोटा है उनको प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ेगा, जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो कहना चाहिए देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 23-24 के भीतर का होना चाहिए। जो लोग दोस्तों कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल ग्रेड आर नॉट एलिजिबल इन अप्लाई अंडर दिस प्रोजेक्ट। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो क्लरिकल ग्रेड में है ऑलरेडी वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता क्या है। तो पहला नंबर में एज लिमिट 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के स्थिति में। और जो है दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज को अलग अलग प्रकार से रिजर्वेशन जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ST SC है 5 साल, OBC है 3 साल, PW है 10 साल आदि देख सकते हैं यहाँ से। नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद अपने कैटेगरी में आप किसी प्रकार से चेंज नहीं कर पाएंगे। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI हु हैज कमिटेड द अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुल इन SBI ऑन बिफोर 31 अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 के पहले दोस्तों जिन्होंने SBI में अप्रेंटिसशिप किया है उनको रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में मिलेगा। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये B है दोस्तों, A हमने देख लिया एज लिमिट में, यहाँ देख लीजिए, और B हमने देख लिया। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या देख लीजिए, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स। कहने का तात्पर्य दोस्तों अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोस्तों जो भी ग्रेजुएशन है आपका 31 दिसंबर 2023 के डेट में वो फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD बोलते हैं इसको। दोस्तों ये देख लीजिए इसके हिसाब से जो है 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है PWBD व्यक्तियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। और देख सकते हैं इस प्रकार से जो
दिव्यांग हैं उनको जो है इसमें एलिजिबल है कहना चाहिए। ये देख सकते हैं ए सिटिंग, डब्ल्यू वॉकिंग, यहाँ पर ये बहुत सारा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप इस प्रकार से कैंडिडेट हैं तो। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए बोला गया है दोस्तों, वन दोज कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एक्स सर्वेंट हु फुलफिल द रिवाइज्ड definition is laid down in Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Personal and Administrative Reform Notification इतना 27 अक्टूबर 1986 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो भारत सरकार द्वारा जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो परिभाषा दी गई है, इस देख सकते हैं नंबर 36034/5/85, इसके तहत उनको जो है फुलफिल करना पड़ेगा। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन DESM, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, एक्स सर्विस हु विल सर्विंग इन आर्मेड फोर्स ऑफ द यूनियन वेयर डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्बेड एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्स सर्विसमैन। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो देश की सेवा करते हुए शत्रुओं के द्वारा जो है घायल हुआ हो, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंजिस्ट ऑनलाइन। ये दोस्तों ये ऑनलाइन आपको परीक्षा देना पड़ेगा। इसमें 2 परीक्षाएं होना है, प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम। फेज 1 देख लीजिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। कहने का तात्पर्य 100 अंक का दोस्तों एक पेपर होने हैं। इसमें जो है विषय का विभाजन कुछ इस प्रकार से है। अंग्रेजी विषय है 30 अंक का, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 35 अंक का, रीजनिंग एबिलिटी है 35 अंक का, टोटल 100 अंक का। यहाँ पर ये समझ लिए ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। कहने के तात्पर्य दोस्तों, हर एक विषय के लिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिलेगा, रीजनिंग के लिए 20 मिनट का। ये कहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपने पहले हल कर लिया तो बचा हुआ समय आप दूसरे में यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 1 घंटा नहीं मिला है, एक्चुअल में 20 के हिसाब से ये मिनट मिला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 1/4 जो है माइनस मार्किंग भी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई भी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर सिलेक्शन वाइज सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार से मिनिमम जो है मार्क्स वो नहीं रखा गया है। अलग अलग विषयों में आपको भी कहना चाहिए कोई निश्चित मार्क्स कहना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स वो नहीं है। दूसरा देख लीजिए दोस्तों, फेज 2 मेन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन वुड बी एज फॉलो। ये भी दोस्तों ऑनलाइन होना है, इस प्रकार से 2 घंटे 40 मिनट का होना है। और यहाँ पर भी दोस्तों ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए आप सामने देख सकते हैं उतना मिनट आपको मिलने वाला है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एटीट्यूड, तो यहाँ पर 45 मिनट आपको मिलने वाला है, ये अलग अलग मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों पहला जो एग्जाम होगा उसमें कोई मिनिमम मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें दोस्तों एक मिनिमम स्कोर अर्थात दूसरा मुख्य परीक्षा में आपको मिनिमम स्कोर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। और देख सकते हैं SC ST OBC PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% जो है रिलैक्सेशन होगा मिनिमम मार्क्स में। मिनिमम मार्क्स जो है कितना होगा वो दोस्तों बैंक जो है डिसाइड करेगा। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर दोस्तों किसी भी विशेष सब्जेक्ट में कोई एक न्यूनतम मार्क्स जो है नहीं रखा गया है या फिर कोई बंधन नहीं है। ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI में बी गिवन वेटेज इन द मेन एग्जामिनेशन बाय अवॉर्डिंग 2.5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। दोस्तों जो लोग कहना चाहिए अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं SBI में, उनको 2.5% जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे। लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। दोस्तों यहाँ हमने जो स्टार ये जो पढ़े हैं उसी स्टार में आप जो है छत्तीसगढ़ में जैसे इंग्लिश या हिंदी जो है मीडियम आप इसमें चूज कर सकते हैं। अलग अलग जो है देख लीजिए, उड़ीसा है जैसे कि ये उड़िया जो है ये भाषा जो है वो ले सकते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल भी ले सकते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड फॉर सिलेक्शन एंड द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन। दोस्तों जो आपने प्रारंभिक परीक्षा दिलाया है उसका कहना चाहिए मार्क्स किसी भी प्रकार से सिलेक्शन में या फिर दूसरे जो मुख्य परीक्षा उसमें नहीं जुड़ने वाला। फेज 2 में जो आप नंबर जो प्राप्त करेंगे, मार्क्स प्राप्त करेंगे, वही मेरिट लिस्ट के लिए लागू होगा। प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मिंग इन द टेस्ट। कहने का तात्पर्य जो अनंतिम सूची जो बनेगा दोस्तों वो जो है मेन एग्जामिनेशन अर्थात जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू।
अंतिम सिलेक्शन निम्न बिंदुओं के आधार पर होगा। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का तात्पर्य ये डीवी वाली बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहना चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट सही निकलता है उस कंडीशन में होगा। दूसरा है क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज डिटेल्ड बिलो एबव। कहने का तात्पर्य दोस्तों, आपने जो भी लोकल लैंग्वेज का चुनाव किया होगा उसमें जो टेस्ट होगा उसमें दोस्तों आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कहना चाहिए आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, वेट लिस्ट देख लीजिए, ये वेट लिस्ट ऑफ 250%, मतलब 50% जो वैकेंसी है दोस्तों, जितना निकला हुआ है कहना उसका 50% लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। जो प्राथमिक परीक्षा होना है दोस्तों वो जो है जनवरी 2024 में होने की संभावना है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स इज प्रोवाइडेड अंडर एनेक्सर 1। नीचे दोस्तों लिस्ट में हमको एग्जामिनेशन सेंटर का जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। एक बार आपने जो है एग्जामिनेशन सेंटर ले लिया तो उसको किसी प्रकार से दोस्तों चेंज नहीं किया जाएगा। पे स्केल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 17,900, 1,000/3, तो ये इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पे स्केल है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, कहने का तात्पर्य दोस्तों SC ST OBC और इस प्रकार से जो कैंडिडेट हैं उनको जो है भारत सरकार के द्वारा जो है परीक्षा की पूर्व तैयारी किए जाने की या कराए जाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड एन acquainted yourself booklet by entering the registration number and password date of birth from the bank website tentatively from 27 दिसंबर 2023। कहने का तात्पर्य दोस्तों आपको ऑनलाइन जो है प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। परीक्षा हाल में दोस्तों, परीक्षा हाल में आपको जो है एक ID प्रूफ के साथ जो है आपको पहुंचना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार से दोस्तों हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी पोस्ट के द्वारा। एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, देख सकते हैं SC ST PWBD ASM और DESM कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है, परंतु जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 750 यहाँ पर शुल्क है। हाउ टू अप्लाई दोस्तों, आपको जो है इस वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसका भी दोस्तों वीडियो बहुत जल्दी हमारे जो चैनल में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा जो है महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित, और किसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके जो है कमेंट का जवाब देने के लिए। बाकी इसमें दोस्तों बहुत सारे जो है फॉर्मेट दिए गए हैं जो ज़रूरी होंगे रिलेटिवली, जो भी कहना चाहिए आप कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन हैं और आपकी उम्र जो है 20 से 28 साल के बीच हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद, थैंक यू।